नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गोपाल है और मैं एक शराबी हूँ। हाय हाय गोपाल गोपाल भाई। भाई। हाय एवरीबॉडी। केवल ईश्वर की कृपा है और जो अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने दिया है मुझे टूल्स एंड प्रिंसिपल, उन प्रिंसिपल को यूज करते हुए और आप भाई की मदद से आज का दिन मैंने शराब नहीं पी और अच्छा जीवन व्यतीत किया आज। और सबसे पहले तो मैं हेल्पिंग हैंड्स ग्रुप को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे ये लायक समझा कि मैं अपना अनुभव कथन कर सकूं। और सब्जेक्ट भी बहुत अच्छा है, इमोशनल सोब्राइटी, भावनात्मक संयमता, जो एक मेरे में ऐसा सोब्राइटी कभी नहीं थी मेरी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले तो मैं अपना दो को फाउंडर को मैं ग्रेटिट्यूड पे करना चाहता हूँ, विल विल्सन, विल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब को, क्योंकि उन दोनों ने हमको 3 लीगेसी दिए थे, 3 रिमार्केबल लीगेसीज। तो पहला था 12 स्टेप, 12 कदम, जो हम यूज करते हैं और लाखों शराबी शराब से दूर है वो 12 कदम के प्रयोग करके। और दूसरा जो लीगेसी था वो ट्रेडिशंस, परंपरा, जो हम मानते हैं, वो रूल्स तो नहीं है मगर हम मानते हैं और वो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं और हम अपनी फेलोशिप को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। और तीसरा जो है, जो कुछ कंसेप्ट बोलते हैं, 3 लेगेसीज, जो हम वो हमारे लिए गाइडलाइंस है, जो हमारा स्ट्रक्चरल सर्विस में हम वो प्रयोग करते हैं। और ये 3 जो धरोहर है हमारा, उससे अल्कोहलिक्स एनोनिमस बना हुआ है। और जो हम जब हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो लोगो बनाते हैं उसमें रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस लिखा है। वो 3 धरोहर है। मगर दोस्तों, 1935 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस, 10 जून 1935 को हम अल्कोहलिक्स एनोनिमस के फाउंडेशन डे मानते हैं। मगर करीबन 21 साल के बाद जो हमारा को फाउंडर था बिल डब्ल्यू साहब ने एक और लेगेसी हमको दिया, जो अगर हम देखें तो उसको फुल्ली रिकॉग्नाइज तो हम नहीं बोल सकते हैं, मगर जो वैल्यू दिया है रिकवरी के लिए, वो मेरे अनुभव में वो सबसे बड़ा लिगेसी है मुझे। और वो उस लिगेसी को हम फोर्थ लिगेसी ऑफ अल्कोहलिक्स एनोनिमस बोलते हैं, जो मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ। इमोशनल सोब्राइटी वो फोर्थ लेगेसी है अल्कोहलिक्स एनोनिमस का। तो दोस्तों, मैं इस टॉपिक में बाद में आऊंगा। पहले मैं शराबी कैसे बना और मुझे कैसे आइडेंटिफाई हुआ कि मैं रियल अल्कोहलिक हूँ, क्रोनिक अल्कोहलिक हूँ। मैं थोड़ा टाइम लेना चाहता हूँ इसमें। तो दोस्तों, मैं नेपाल के एक गांव में पैदा हुआ था और मेरे परिवार में अगर देखें तो मैं पहला शराबी हूँ। मेरे से पहले मेरे पिताजी और किसी ने भी शराब नहीं पी थी। और पिताजी इंडिया में काम करते थे, सर्विस करते थे। और मेरे 3 बहन थी, बड़ी बहन। और वो लोग मैं गांव में था और गांव में स्कूल में मैं पढ़ता था। और मेरी माँ कभी पिताजी के साथ इंडिया में रहती थी, कभी गांव में रहती थी। और अगर हम देखें तो गांव के हिसाब से तो हम बहुत संपन्नशाली फैमिली में थे। और मैं एक ही बेटा था और सबसे छोटा मैं था। तो मेरी बड़ी बहन जो शहर में रहती थी, और उसने मेरी माँ से बात की कि एक ही भाई है और अगर गांव में बैठेगा तो खेती बाड़ी में ही वो जीवन चला जाएगा। उसको उसको कुछ पढ़ना है, उसको बड़ा आदमी बनना है। वही सोचकर मुझे गांव से शहर ले आया, और जहाँ पर मैं अभी रह रहा हूँ इसी शहर में मैं आया था। और अब मैं आना नहीं चाहता था, क्योंकि मेरे दोस्त और जो भी माहौल था गांव के, उसी में मैं अडॉप्ट हो गया था और आ गया शहर। और माहौल नहीं थी, सब कुछ नए थे, और स्कूल भी नया था, और कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। और अब आकर मैं देखता हूँ कि मेरे शराब पीने से बहुत पहले से ही मैं मेरा जो डिजीज है, इज्म,
अल्कोहलिज्म वहीं से शुरू हो गया था। और पढ़ने लगा, पढ़ने में बहुत अच्छा था। कभी सेकंड नहीं हुआ स्कूल में, फर्स्ट ही हुआ था। और अच्छा था। और मैं सिर्फ पढ़ाई में ही ध्यान करता था। और अगर मेरे बॉडी के स्ट्रक्चर देखा तो मैं पतला था और काला भी था। और मुझे यही परेशानी होती थी कि मैं दिखने में अच्छा नहीं हूँ। अ, ये बात मुझे अंदर ही अंदर खा जाती थी। और मैं जब स्कूल में था तो उस वक्त क्रिकेट का कोई ऐसा कोई नहीं था। और वॉलीबॉल और फुटबॉल ऐसा ऐसे ही गेम खेलते थे। और मैं बढ़ने लगा। और एक वयस्क होने लगा, एडोलेसेंट पीरियड होने लगा। और उस वक्त मैं सोचता था कि लड़की लोग भी मुझे पसंद नहीं करते, क्योंकि वो जो खिलाड़ी है स्पोर्ट्स में इन्वॉल्व होते हैं उन लोगों के पास वो लोग जाते थे। और मैं यही सोचता था कि लड़के के ऊपर मेरा बहुत खुन्नस था। और ऐसा ही करके मैं आगे बढ़ा और कॉलेज में ज्वाइन हुआ। अ, अच्छा ही किया। और अंडर ग्रेजुएट बैचलर की वहाँ भी टॉप किया। और मुझे थोड़ा एक जॉब मिल गया। ऐसा जॉब था कि थोड़ा शहर से थोड़ा गांव में था वो, और पैसे बहुत अच्छी थी और उस हिसाब से। और एक मिशनरी स्कूल था, इंग्लिश मीडियम स्कूल था। वहाँ पर मुझे एक टीचर की अपॉर्चुनिटी मिली और मैं वहाँ गया और एक पेइंग गेस्ट के रूप में बैठने लगा। तो उम्र तो बहुत कुछ हो चुका था। और उस वक्त तक मेरे मुंह में शराब की एक भी बूंद नहीं आई थी। और मैं जहाँ पर खाना खाता था वहाँ पर सब लोग कोने में बैठ के जो गांव में जो देसी शराब मिलते थे वही पीते थे। और जो खाना दे मुझे देती थी वो मुझे बहुत हंसी मजाक करती थी, मगर मैं थोड़ा शर्मिला स्वभाव का था और मैं ज्यादा बात नहीं करता था। पढ़ने में अच्छा था और बहुत किताबें पढ़ता था मैं। और उसने एक बार बताया कि आप इतने पतले हैं, इतने पैसे कमाते हैं, अगर आप कुछ मजा मस्ती मस्ती क्यों नहीं करते आप। तो मैंने वो भाभी जी को बोला कि कैसे करते हैं मस्ती, थोड़ा पिए, बियर पीजिए, थोड़ा फिंगर फ्रेंच फ्राई खाइए, आप थोड़ा मोटा हो जाएंगे। तो वो चीज मेरे दिमाग में आ गया कि मुझे भी थोड़ा मोटा होना है और अच्छा होना है और देखने में अच्छा लगूं। वही सोचकर एक दोस्त भी था, वो भी पतला था, और हम दोनों ने बियर से स्टार्ट किया। तो मुझे टेस्ट अच्छा नहीं लगा। और ये भी सोचने लगा कि ऐसे लोग क्यों पीते हैं, क्योंकि कोई दूध जैसा नहीं, कोई ऐसा नहीं कि कोई जूस ऐसा कोई भी नहीं, नींबू पानी जैसा भी नहीं, ऐसी कड़वे चीज लोग क्यों पीते हैं। मगर ऑल ऑफ सडन जब मैंने बियर लिया तो जब वो अंदर गई तो मैं खुलने लगा, अच्छा लगा। तो उस वक्त मैंने सोचा कि ये टेस्ट के लिए नहीं, ये तो इसका तो गुण अच्छा है भाई। तो मैं बोलने लगा, बात करने लगा, और मुझे अच्छा लगा। उसका जो जो विलियम डी सिलगॉट ने जो डॉक्टर्स ओपिनियन में लिखा है ना, तो मैन एंड वुमन इसेंशियली ड्रिंक अल्कोहल बिकॉज ऑफ द इफेक्ट प्रोड्यूस बाय अल्कोहल। तो इफेक्ट अच्छा लगा मुझे। और एक साल तक मैं वहाँ रहा और थोड़ा बहुत लिया। उस वक्त तक मैं कोई ऐसा क्रोनिक अल्कोहलिक नहीं था, अब आके पता चला। और उसके बाद मैं काठमांडू गया फर्दर स्टडी के लिए। वहाँ पर गया, वहाँ भी नहीं पिया, और बहुत साल ऐसे ही चला गया शराब ना पीते हुए। तो दोस्तों, 2005 में एक मुझे अपॉर्चुनिटी मिला बाहर देश में फर्दर स्टडी के लिए। और उससे पहले मुझे सर्विस मिला, गवर्नमेंट सर्विस मिला। और मैं गवर्नमेंट सर्विस में परमानेंट सर्विस मिला और मैं सर्विस कर रहा था, और उस वक्त भी पैसे आए थे। मगर ऐसा प- नहीं कि मैं शराब के पीछे भाग गया था उस वक्त, नहीं। मगर 2005 से 2010 तक मैं 5 साल तक मैं विदेश में रहा, और ऐसे देश में रहा कि वहाँ पर पानी से भी सस्ती थी शराब। और आज कल परसों करते करते मैं 2010 में जब नेपाल आया तो मैं एक फुल ब्लोन अल्कोहलिक बन बन चुका था। और उस वक्त एक फियर थी, फैमिली से भी दूर था, और कोई ऐसा दोस्त भी नहीं था कि मैंने शराब को ही अपने दोस्त बनाया। और 2005 से मेरा जो सफरिंग का जो जर्नी था वहाँ से शुरू हो गया था। और हाँ, जब नेपाल में आया तो कुछ करने को मन भी नहीं था। और इन सर्विस में गया था तो सर्विस ज्वाइन किया फिर। और काम में भी जाना अच्छा नहीं लगता था। ऐसा ऐसे ही करके दिन चला गया था। और 4 साल कैसे निकल गए 2014 तक मुझे पता नहीं। ऐसे इन आउट करके, खाते खाते, कभी कभी ना पीते हुए ऐसे किया। और 2014 से और
बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिला मुझे, और 2018 तक मैं विदेश में रहा। और उस वक्त जब 2018 में मैं नेपाल आया तो मेरा रॉक बॉटम उस वक्त आ गया था, क्योंकि फैमिली लोग ने ज्यादा मेरा सफरिंग नहीं देखा। मैं ज्यादातर मैं विदेश में था तो नहीं देखा। मगर 2018 में आके जॉब में भी जाना अच्छा नहीं लगता था, और ऐसा वक्त आ गया था कि कभी शराब ना पीने वाला मैं। मुझे जब भी मैं जागता था तो कुछ काम करने के लिए भी मुझे शराबी लगती थी। 3 बजे उठ जाग जाऊं, 4 बजे जाग जाऊं, तो हाथ पैर ऐसे ऐसे हिलते थे कि नॉर्मल काम करने के लिए भी मुझे शराब पीना पड़ता था। और डॉक्टर के पास भी गया, साइकेट्रिस्ट के पास भी गया, और जो भी वैद्यराज था, जो भी मेरे बीवी ने बहुत कुछ दिखाया, बहुत लोग को कुछ हुआ नहीं। तो 2018 में मेरे फैमिली ने डिसाइड किया कि इसे कहीं रख दे, ऐसा जगह कहीं हो तो वहां पर रखते। तो मुझे भी बाई फोर्स मुझे कहीं इंस्टीट्यूशन में रख दिया कुछ दिन के लिए, और मैं वहां से निकल गया। तो इंस्टीट्यूशन में मेरे अपने अनुभव यह है कि मुझे कुछ ऐसा फायदा तो मुझे नहीं मिला, मगर उस वक्त थोड़ा टाइम मिल गया था, और मैंने अपने आप को सोचना लगा कि मैं ये कहाँ आ गया हूँ। एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, बहुत अच्छी नौकरी है, सब कुछ तो सब कुछ ठीक है, मैं यहाँ पर कैसे आ गया। क्योंकि जब वहाँ पर इंस्टीट्यूशन जो रिहैबिलिटेशन सेंटर में लोग देखता था, तो मैं अपने आप को कंपेयर करने लगा कि ये मेरे लिए जगह नहीं। तो 2018 में आया, और उसके बाद मैं वहाँ पर कोई अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई मीटिंग नहीं था। तो मैं दूसरे फेलोशिप में गया वहाँ पर। तो वहाँ पर मैंने सुनने लगा, शेयरिंग सुना, मगर मैं सिमिलरिटीज नहीं देखा, मैंने डिफरेंसेस देखा। क्योंकि कोई बोलता था मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा पढ़ाई रुक गया, नौकरी चली गई, गर्लफ्रेंड थी वो चली गई, बीवी छोड़ के चले गई, इतना इतना लोन ले लिया, पेमेंट नहीं किया अभी तक, ऐसा ऐसा। मगर मेरा तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं था। तो मैंने थोड़ा दिन गया मीटिंग में, और जो क्लोज माइंड था मेरा, तो मैं जाने बंद कर दिया और सेल्फ व्हील चलाया मैंने। और 5 5.5 फाइव 5 मंथ्स तक मैं ड्राई रॉन्ग स्टेज में था। और एक दिन ऐसा हुआ कि मैंने अपना गाड़ी एक सिटी में पार्क किया था, और कुछ खरीदने के लिए गया था। ऑल ऑफ सडन मेरे दिमाग में ऐसा है कि 5 महीने हो गया शराब नहीं पिया हूँ, तो आज तो एक दो पैक बनता ही है। क्योंकि बीवी भी एक स्कूल टीचर है, वो भी 5 बजे आ जाएगी घर में, तो कोई नहीं होगा। अभी 12 बजे आए तो 5 घंटे तो है मेरे पास। तो दोस्तों, मैं गया, और मैंने मेरे दिमाग में आया कि मैं अच्छी शराब पीऊंगा, क्योंकि पैसे भी था जेब में। तो एक एक पैक ले लिया मैंने, और बहुत अच्छा लगा। तो उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। अरे मैं तो आई कैन मैनेज, आई कैन हैंडल, और मैं तो ठीक हो गया, मैं तो रिकवर हो गया। अब मुझे कोई परेशानी नहीं है, शराब कुछ नहीं कर सकती मेरी। तो मैंने दो और एक मंगाया, और वो भी पिया, कुछ भी नहीं हुआ। तो उसके बाद एक दोस्त को मैंने कॉल किया वहां से, और वो बोल रहा था कि मेरी बीवी ने घर में रखा है, अगर आप आएंगे तो वो घूमने के लिए दे देगी। और उसकी बीवी को फोन दिया उसने, और उसने बोला कि सर अगर आप आएंगे तो हम दे देंगे उसको घूमने के लिए। और दोस्तों, वो 2019 जुलाई 24 का दिन था, और हम लोग हिल स्टेशन पे गया, और वो पी रहा था, और मैं मोरल स्टोरी दे रहा था। अरे कितने महीने हो गया, 5 महीने नहीं, शराब नहीं पीना चाहिए, ऐसा ऐसा। क्योंकि उससे पहले मैंने 2 पैक ले लिया था, और मैं उनको सिखा रहा था कि शराब बुरी चीज है, ऐसा ऐसा। उसने एक एक क्वार्टर ले लिया, और एक क्वार्टर के बाद जब और ले लिया, तो मैंने सोचा कि अगर इस हालत में मैं इसको घर छोड़ दूंगा तो उसकी बीवी मुझे डांटेगी, वो बिलीव करती है मुझे। और दो आधा क्वार्टर था, मैंने सोचा कि ये मैं क्यों ना खत्म कर दूं, नहीं तो इसको घर लाने में परेशानी होगी। तो मैंने आधा क्वार्टर जो ले लिया था, और उसके बाद मैंने कितना ऑर्डर किया, कितना क्या किया, कुछ पता नहीं। और उसके बाद जब होश आया तो मैं पुलिस स्टेशन पे था, और मेरी बीवी और बच्चे, वो लोग वहीं पे स्टेशन में था, और गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था, और बहुत कुछ हो गया था। उस वक्त मुझे पता नहीं था, और जो पुलिस ऑफिसर था वो मुझे पहचानता था।
क्योंकि वो बहुत ऐसे ऑफिशियल काम में मेरे साथ होता था, और उसने मुझे देख दिया, अरे सर आया वो ऐसा ऐसा। और मेरे बीवी को बोला कि आप जल्दी सर को ले आइए और कल 11 बजे आइए। वो जुलाई 24, 2019 था, और वही मेरा दिन था, और उसके बाद मैंने शराब नहीं पी। तो दोस्तों, मैं इतना ये क्यों बता रहा हूँ कि हम डिजीज ऑफ अल्कोहलिज्म बोलते हैं, अल्कोहल इज नॉट अल्कोहलिज्म बोलते हैं, और इतना कनिंग बैफलिंग पावरफुल होता है, वो मैंने महसूस किया। तो उसके बाद दूसरे दिन से मेरी मेरी बेटी ने मुझे बोली कि मैं आपसे, बाबा जी मैं आपसे, मैं आपको, आई डोंट बिलीव यू पापा, आप इतने 5 महीने तक शराब नहीं पी थी, बहुत अच्छे लग रहे थे, ऐसा ऐसा लग रहे थे, मैं आपको बिलीव नहीं करूंगी। तो वही दिन था दोस्तों, कैसे मेरे दिमाग अंदर क्लिक हो गया कि मैंने बोला कि आज से मैं मीटिंग में जाऊंगा, ऐसा ऐसा करूंगा, और जो भी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत कुछ सुनने लगा, और दूसरे फेलोशिप था वहां पर, और उसी में गया, और कुछ कुछ होने लगा। थोड़ा विलिंगनेस आ गया मुझे। हम लोग बोलते हैं ना, विलिंगनेस इज द की फॉर रिकवरी। थोड़ा आ गया, और मैं थोड़ा बहुत जाने लगा, और उस वक्त अल्कोहलिक्स एनोनिमस का कोई फिजिकल मीटिंग नहीं था, और दो दूसरे फेलोशिप में भी हम कोई शराब पीने वाले थे, और हम लोगों ने ये सोच लिया कि क्यों ना एक अल्कोहलिक्स एनोनिमस का मीटिंग हो जाए अपनी सिटी पोखरा में। तो ईश्वर की कृपा हुई, और 2020 दिसंबर 12 में अल्कोहलिक्स एनोनिमस पोखरा ग्रुप बन गया, और वहीं पे मैं सर्विस कर रहा हूँ अभी, और बहुत अच्छा लगता है। 2-3 आदमी हम शुरू स्टार्ट किए थे, अभी 15-20 आदमी आते हैं, और आना जाना तो लगा रहेगा, हम सबको जानते हैं। तब मैं मूल मुद्दा पे आना चाहता हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले मुझे पता नहीं था कि शराब पीना भी एक बीमारी है। और बिग बुक में भी लिखा है, अल्कोहल इज ओनली अ सिम्टम, सो वी हैव टू फाइंड आउट द कॉजेज एंड कंडीशन। तो यहाँ के मुझे पहले तो मेरा प्रॉब्लम मुझे मालूम हो गया कि मैं एक सोशल ड्रिंकर नहीं हूँ। क्योंकि मैंने ईमानदारी पूर्वक मैंने बहुत बार शराब छोड़ने की कोशिश की थी, 10 दिन 15 दिन, अगर कभी लफड़ा हो गया तो 2-3 महीने तक भी शराब नहीं पी थी। मगर फिर शराब आ जाती थी, और मुझे ये एहसास है कि मैं जब पीता था तो और बिग प्रॉब्लम मुझे आ जाती थी। तो हाँ, वो तो हुआ हुआ क्योंकि मैंने ईमानदारी पूर्वक बहुत बार शराब छोड़ने की कोशिश की, मेरा विल चलाया, नहीं हुआ। तो मैं जब शराब पीना बैठता था तो कभी भी कंट्रोल नहीं होता था। दिमाग में तो वही लेकर जाता था कि 2 पैग पीऊंगा, घर में आऊंगा, ब्रश करूंगा, और खाना खाऊंगा, थोड़ा बहुत टीवी क्रिकेट वगैरह देखूंगा और सो जाऊंगा। वही सोच के शराब पीने के लिए जाता था, मगर कभी हुआ नहीं था। ब्लैक आउट ही होती थी, और मैं कैसे घर आया, कितने पैसे जेब में था, सब कुछ कुछ पता ही नहीं था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस मीटिंग में गया, और मुझे बहुत अच्छी अच्छी स्लोगन मिल गए यहाँ पे, वन डे एट अ टाइम, आज नहीं पीना। तो यहाँ के डिजीज, थ्री फोल्ड डिजीज के बारे में मुझे पता चला है। पहले तो मेंटल ऑब्सेशन, जो मानसिक जो खिंचाव होता है ना, अगर मुझे शराब पीने की इच्छा हुई तो कोई भी मानवीय शक्ति मुझे रुक नहीं सकती। जो भी प्रॉब्लम हो, घर में कोई बीमार हो, जेब में पैसे नहीं है, वो तो हो जाती थी। क्योंकि ऐसा अनुभव मेरे बार बहुत हो गया है। मैंने बहुत ऐसा ऐसा करके, ऐसा काम है मुझे जाना पड़ेगा, ऐसा ऐसा ऑफिस का काम है, ऐसा ऐसा जाना पड़ेगा, ऐसा 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 करके मैंने जो मेरा मेंटल ऑब्सेशन था वो मैं पूरा किया। क्योंकि जब मैं, मेरे मुंह में शराब जाती थी तो मेरा मेंटल ऑब्सेशन तो खत्म हो गया, दिमाग को तो मिल गया, मगर मेरा बॉडी अब शराब मांगती। उसको पब्लिक सेंस में आके पता चला कि उसको फिजिकल एलर्जी बोलते हैं, और कितना पे, 2 पैग से 3 पैग, 4 पैग, 5 पैग, उसका कोई मेरा नियंत्रण नहीं होता था। वो पता चला, और यहाँ बहुत अच्छी अच्छी स्लोगन दे गई, पहला गुटी घातक, आज नहीं पियेंगे, कल पियेंगे, वन डे एट अ टाइम। और दोस्तों, जब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आ गया तो और अच्छी चीज मुझे लगी कि कीप कमिंग बैक, आते रहना, हमें अच्छा हुआ है, आपको भी अच्छा होगा। और मैं कैसे अल्कोहलिक्स एनोनिमस से स्टिक हो गया मुझे पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं कंडीशनली आया था यहाँ मेरी बीवी को दिखाने के लिए।
मेरे बच्चे को दिखाने के लिए और दोस्तों के दिखाने के लिए कि मैं अब शराब नहीं पीता। जब वो पता चला, और मैं एक सोशल ड्रिंकर की तरह नहीं हूँ। सोशल ड्रिंकर एक पेग और दो पेग पीता है और उसका शराब वहीं से वहाँ खत्म हो जाता है, और मेरा तो दो पेग पीने से मेरा शराब पीना चालू हो जाता है। फिजिकल एलर्जी के बारे में पता चला। और जब मीटिंग में आए, ओल्ड टाइमर बोलते थे कि शराब से दूर रहना तो एक पहली पारी है ये। हमें तो इससे बहुत आगे जाना है। और यहाँ पर बहुत कदम के बारे में भी बात होती थी, परंपरा के बारे में भी बातें होती थी, और बहुत लोग बोलते थे कि स्टेप्स पे, कदम पे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर रिकवरी अच्छी लेना है तो कदम पे काम करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मुझे एक और चीज बताई गई कि मेरा पर्सनालिटी में डिफरेंट है मेरा, और आई एम डिफरेंट पर्सनालिटी मेरा ये है। वो मुझे मालूम हो गया, क्योंकि मैं यही सोचता था कि जो रास्ते में गिर रहा है और सस्ती शराब पीता है, और कपड़े भी निकाल कर चल रहा है, ऐसे ऐसे लोग को मैं शराबी बोलता था। क्योंकि मैं अपने आप को जस्टिफाई ये करता था कि अरे मैं काहे के शराबी, क्योंकि मैं बहुत अच्छी पोस्ट पे जॉब करता हूँ, पैसे भी जेब में है, और अच्छी अच्छी शराब पीता हूँ। वही सोच के बहुत साल शराब पी मैंने, और मैंने तो सिर्फ शराब की कॉन्सिक्वेंसेस देखा था। और अब अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आके आप लोगों की शेयरिंग से मुझे पता चला कि अ, मेरा पर्सनालिटी में प्रॉब्लम है। और यहाँ के सबसे बड़ी चीज उस पर मुझे काम करना है, वो है मैं भावनात्मक रूप से मैं सिर्फ कमजोरी नहीं हूँ, मैं भावनात्मक रूप से बीमार हूँ। सो आई एम इमोशनली सिक पर्सन। अगर तुम इमोशनली स्टेबल रहना चाहते हो तो तुम्हें कदम पर काम करना पड़ेगा। और ऐसे बोलते थे, और अब मीटिंग में आया और मैं तो यही सोचता था कि अरे शराब तो छूट गई, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, अब शराब छोड़ने के लिए आया था। शराब तो छूट गई, अब काहे के स्टेप्स करना है, काहे के स्पॉन्सर लेना है। और मैं ये भी सोचता था कि स्पॉन्सर, मेरा स्पॉन्सर कौन होगा? अगर मैं शेर हूं तो मेरा स्पॉन्सर तो बबर शेर होना चाहिए। यही प्रोकास्टिनेशन करते करते करीबन 9 महीने हो गया था। और उस वक्त बहुत शेयरिंग सुना, मुझे विलिंगनेस आ गया। क्योंकि हम लोग बोलते हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस के जो रिकवरी के लिए हमारा पिलर है, ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस एंड विलिंगनेस। हाँ, विलिंगनेस आ गया थोड़ा, और जब मीटिंग में जाते जाते ओपन माइंड भी हो गया, दूसरे की सुनने भी लगा। क्योंकि मैं पहले तो किसी का सुनता नहीं था। और बहुत अच्छी चीज हुई कि मेरे जैसे शराबी इतनी ओपन माइंड से ऐसे ऐसे चीज शेयरिंग करता है कि जो मैंने कभी कहीं भी नहीं सुना था। और फेलोशिप अच्छी लगने लगा, और मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस में स्टिक हो गया। तो 9 महीने के बाद मैंने एक स्पॉन्सर ले लिया, और स्पॉन्सर ने कदम के बारे में चर्चा की, और जो उसने लिया है उसी तरीका से मुझे भी कराने लगे। और जो हमारा पहला कदम बोलते हैं ना, शराब के आगे मैं शक्तिहीन हूँ, और मेरा जीवन अस्त व्यस्त हो गया था। हाँ, मैं शराब अच्छी तरह से पी नहीं सकता हूँ, वो तो मैं मुझे पहले ही था। नहीं, पावरलेसनेस के बारे में, और ह्यूमन पावर कुछ नहीं कर सकता है, उसके लिए दूसरा पावर चाहिए, गॉड ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। वो चीज अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में आके शेयरिंग सुन के और लिटरेचर पढ़ के मुझे थोड़ा बहुत होने लगा, हाँ भाई ये तो ठीक है। मगर अनमैनेजेबिलिटी के बारे में मैंने बहुत डिनाई किया, बहुत था। क्योंकि मेरा तो सब कुछ तो मैनेज है यार, बीवी है, घर में छोड़कर नहीं गई है, बच्चे है, अपना घर है, गाड़ी है, थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस है, अच्छी पोस्ट में जॉब करता हूँ, जब भी नहीं गई, मैं कहाँ के अनमैनेज। ऐसा ऐसा सोच के मैं आगे बढ़ रहा था। मगर जब कदम पे काम किया और मेरे स्पॉन्सर ने वही बताया कि तुम्हारे आउटर अनमैनेजेबिलिटी के बारे में मैं बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ अब सारा छूट गया, तुम देखने में भी अच्छे लगे, कपड़े भी अच्छे पहन कर चल रहे हो, बीवी भी खुश है, उनको तो अल्कोहलिज्म के बारे में कुछ पता नहीं। मेरा मेरा हस्बैंड इतने महीने तक शराब नहीं पिया, वो तो खुश हो गए, बच्चे भी आने लगे, बात करने लगे। जब सोसाइटी में चलता हूँ वो भी अच्छे अच्छे करने लगे। और ईश्वर की कृपा हुई कि सर्विस का भी मौका मिला, क्योंकि एक ही होम ग्रुप था और हम लोग बहुत कम थे। तो वहां भी वाह वाह होने लगे मुझे, तो बाहर भी वाह होने लगे। और
ये मुझे ऐसा हो गया कि यही है मेरी दुनिया, अब क्या है कि स्टेप्स करना है, ऐसा ऐसा करना है, तो सोच रहा था। मगर मुझे कंडीशनली मैंने कदम पे काम करना शुरू किया, और जब कदम पे काम किया और बिग बुक पढ़ने लगा, तो हाँ, पहला स्टेप्स तो आते आते हो गया था, और अनमैनेजेबिलिटी भी धीरे धीरे समझ में आने लगा। और हाँ, कोई तो है यार, जो इतने डॉक्टर के पास गया, इतने वैद्यराज के पास गया, इतना इतना गया, मगर शराब मेरी बंद नहीं हुई थी। कोई ऐसा शक्ति तो होगा यार, पर कोई एनर्जी तो होगा। वो थोड़ा बहुत होप आने लगा, और दूसरा कदम मैंने कब ले लिया पता नहीं। मगर जो एक शब्द लिखा है सैनिटी, इंसैनिटी के बारे में बोल रहा था, और मैं वो शब्द पर मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सैनिटी, इंसैनिटी का मतलब तो पागलपन है। मैं तो कैसे पागलपन, क्या पागल हूँ मैं। मगर मीटिंग में आते आते, लिटरेचर पढ़ते पढ़ते, हाँ भाई, जब अनमैनेजिब इनर अनमैनेजेबिलिटी के बारे में पढ़ा, और बिग बुक पेज नंबर 52 में अच्छी तरह से लिखा है, क्योंकि कोई रिलेशन बनाना नहीं सकता था मैं इमोशनली सिक था। मैं कभी, इतनी सब कुछ था मेरे पास, जो लोग सोचते हैं ना, अगर ऐसा 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 हो जाएगा तो। फिर भी मुझे सुसाइडल थॉट बहुत बार आते थे, और हेल्पिंग कुछ नहीं करता था। किसी की शादी हो गई, किसी के मैयत, किसी में भी मैं नहीं जाता था, और मेरे बीवी को मैं ये बोलता था कि अरे मैं नहीं हूँ बोल दो, अरे अभी से काम से वो बाहर गए हैं, ऐसा ऐसा बोल दो। मैं अंदर ही। तब जब मैंने कदम पे काम किया, तो मुझे पता चला कि सेल्फिशनेस और सेल्फ सेंटर्डनेस वो मेरा मेरा प्रॉब्लम। पर मेरा स्पॉन्सर ने बताया कि हाँ, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दो दो स्टेप्स होते हैं रिकवरी की। पहले तो शराब से दूर रहना है, अ, तो, और दूसरा है, तुम अपनी जीवन हैप्पी जोयस एंड फ्री लाइफ तुम कैसे जी सकते हो, उसके बारे में सोचना चाहिए। तो अब आके 4 साल से भी ज्यादा हो गया, और मैं कह सकता हूँ वन डे टू टाइम के हिसाब से कि अल्कोहल इज नॉट माई प्रॉब्लम दिस टाइम। मगर अगर अल्कोहल से तो दूर हूँ, मगर वो तौर तरीका मेरा मेरा डीलिंग करने का तरीका तो वही था 8-9 महीने तक। और अगर तुम हैप्पी जोयस एंड फ्री लाइफ करना चाहते हो, तो कदम पे काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, उस वक्त मैंने कदम पे काम करना चालू किया, और जब कदम पे काम किया, तो फोर्थ स्टेप में आके फोर्थ स्टेप में आके जो मेरा मैंने अपने इंस्टिंक्ट के बारे में जो इन्वेंटरी ली, उस उसके बाद मुझे पता चला कि मेरे पास कितने आदमी से गुस्सा है, कैसे कैसे चीज से गुस्सा है, रिसेंटमेंट है मेरा, और डर, फियर था मुझे, यो अननेसेसरी फियर था, उसके बारे में भी इन्वेंटरी ली। और लॉस्ट सेक्स के बारे में भी ली। मैंने तो ये सोचता था कि मैं तो पत्नी व्रता आदमी हूँ, किसी के साथ मैंने कोई फिजिकल रिलेशनशिप तो अभी तक रखा नहीं, तो मैं तो ठीक हूँ, ऐसा सोच रहा था। मगर यहाँ पर कोई फिजिकल रिलेशनशिप की बात नहीं है दोस्तों, यहाँ पर जो मेरा थिंकिंग, हम बोलते हैं ना, ड्रिंकिंग इज नॉट माई प्रॉब्लम, थिंकिंग इज माई प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम तो मेरे साथ भी था, और वो भी ले लिया मैंने। और मेरे स्पॉन्सर ने फाइनेंशियल इशू क्या है उसके बारे में भी लिखो, और जो भी हार्म किया है उसके बारे में भी लिखो। किसी को तुम्हारा शब्द से हार्म हो सकता है, तुम्हारा तौर तरीका से, सब कुछ लिख लिया। और फोर्थ स्टेप करने के बाद जो फिफ्थ स्टेप मैंने सुनाया, और तब मुझे पता चला कि आई एम रियली इमोशनली सिक पर्सन। और उसी वक्त सब कुछ जो मेरा जो डेडली सीन्स था, हम लोग बोलते हैं ना, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आलसी, ये सब कुछ पिट्ठूपन सब आ गया। उसके बाद तब मुझे पता चला कि अल्कोहल इज नॉट माई प्रॉब्लम, सोब्राइटी इज माई प्रॉब्लम। मैं शराब पीने से पहले ही मैं शराबी था। और क्योंकि छोटी छोटी बातों में मैं अपने आप को मैनेज ना कर सकता था। और हाँ, नॉर्मल कंडीशन में तो मैं नॉर्मल पीपल से भी अच्छे आदमी हूँ, मगर सिचुएशन जब आता है ना, जब बैड सिचुएशन आता है, तो उस वक्त मैं उसको हैंडल कर नहीं सकता, और मैं मल्टीटास्क भी कर नहीं सकता, एक बार में एक ही काम कर सकता हूँ।
तो दोस्तों, जब मैंने लिटरेचर पढ़ना शुरू किया, स्पॉन्सर से बातचीत हुई, उनका शेयरिंग भी सुना, उनके जो तौर तरीके और वे ऑफ लिविंग देखा, तो हाँ भाई यार, ये शराब पीना तो, ये शराब तो सिर्फ एक केमिकल है, वो आ गया था मेरे जीवन में, मगर मैं तो पहले से मेरे पास इज्म था। सो मुझे इस इज्म की बीमारी है, मुझे इस पर काम करना पड़ेगा। और मैं भावनात्मक रूप से, मैं आई एम इमोशनली सिक पर्सन, और इस पर काम करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने भावनात्मक, जो इमोशनल पार्ट था, मैंने देख लिया, थोड़ा बहुत देखा, और उसमें प्रैक्टिस भी करने लगा। और मेरा स्पॉन्सर रोज रोज बोलते हैं कि अगर तुम अच्छी तरह से 12 स्टेप पे काम करते हो, तो तुम्हें सिर्फ दो चीज पे काम करना पड़ेगा। एक ह्यूमिलिटी तुम्हें आ जाएगी, और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि 87 से ज्यादा साल हो गया है, और कलेक्शन न्यूज आ गया है, और इतने कहाँ कहाँ देश से घूम घूम के नेपाल में आ गए, और मेरे सिटी पोखरे में आ गया। और तुम सोबर हो अभी। अब तुम्हारा रेस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि यू हैव टू कैरी द मैसेज टू अदर अल्कोहलिक्स। तब मैंने लिटरेचर भी पढ़ा, और लिटरेचर में थ्री लेगेसीज के बारे में तो हमको पता है। रिकवरी, यूनिटी एंड सर्विस। और बिल डब्ल्यू साहब, जो खुद आप अपने आप ही डिप्रेशन के शिकार हुए थे, और वो उसने 1956 में अपने दोस्त जो डिप्रेस था, उनको एक लेटर लिखा था, इमोशनल सोब्राइटी, भावनात्मक संयमता के बारे में। और बहुत 21 साल के बाद बिल डब्ल्यू साहब को ये महसूस हुआ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस में फोर्थ लेगेसी होना चाहिए, और उस पर काम करना चाहिए। तो उसके बाद जो ग्रेप बाइन है, एक जर्नल पब्लिश होता है अल्कोहलिक्स एनोनिमस के, उसके 1958 में, जनवरी 1958 में, बिल डब्ल्यू साहब ने एक लेख लिखा है, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोब्राइटी। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में दो पड़ाव है। पहला पड़ाव तो मैं मीटिंग में जाता हूँ, फेलोशिप में बैठता हूँ, वन डे एट अ टाइम करता हूँ, पहला गुट घाटा घातक है, खुशी हो या गम नहीं पियेंगे हम। ऐसा ऐसा करके ही मैं शराब से दूर हो सकता हूँ, वो मैंने भी महसूस किया है। वो पहला पड़ाव है, और मेरा रिकवरी का जर्नी वहीं से शुरू होता है। और दूसरा पड़ाव मेरा है, मैं भावनात्मक रूप से मैं नियंत्रण कर सकता हूँ या नहीं, इस पर हमको काम करना चाहिए। और जब जब मैं सेरेनिटी प्रेयर पढ़ता हूँ, तो मुझे सेरेनिटी प्रेयर में ये सब कुछ दिखाई देता है। क्योंकि वी हैव टू एक्सेप्ट द थिंग्स दैट आई कैन नॉट चेंज, एंड करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड द विजडम टू नो द डिफरेंस। तो मैं क्या क्या चीज को परिवर्तन कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ, और क्या क्या चीज को चेंज नहीं कर सकता हूँ, वो सद्बुद्धि मेरे पास नहीं थी। क्योंकि मैं अपनी बीवी को चेंज करने की कोशिश करता था, और वो चेंज तो होने वाले थे ही नहीं। मैं अपनी तरीका से मेरा विल लगा के उसको चेंज करना चाहता था। तो प्रोग्राम ने मुझे ऐसा टूल्स दिया कि गोपाल, यू कैन चेंज योर सेल्फ, नॉट द अदर्स। तो वो मेरा जो देखने की नजरिया था, मेरे जीने का तरीका था, वो चेंज हो गया। और हाँ, आई हैव टू चेंज माई सेल्फ, नॉट द अदर्स। तो विल डब्ल्यू साहब के अगर हम देखें, तो वो भी डिप्रेशन में गए थे। और ये सब मैं इमोशनली मैं डिप्रेस क्यों होता हूँ, बिल डब्ल्यू साहब ने अच्छी तरह से लिखा है कि जो मेरा पीस ऑफ माइंड क्यों नहीं रहता है, क्योंकि मैं एक्सपेक्टेशन करता हूँ। मैं किसी ने मुझे कुछ करे, अच्छा अच्छा, वाह वाह बोले, ऐसा ऐसा एक्सपेक्टेशन करता हूँ। वही चीज है कि अ, मैं डिप्रेशन में रह जाता हूँ, ऐसा ऐसा करके। और बिल डब्ल्यू साहब ने उसके बाद बहुत चीज कही है, जो 21 साल के बाद, अल्कोहलिक्स एनोनिमस के स्टार्टिंग के बाद 21 साल के बाद बहुत अच्छी चीज कही है। क्योंकि मैं अल्कोहलिक में एक सेल्फिश हूँ, और मैं डिमांड करता हूँ कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस के अंदर ही है, और अंदर अल्कोहलिक्स एनोनिमस के बाहर ही हो। मैं इनडायरेक्टली ये भी चाहता हूँ कि मुझे ही सब कुछ हुआ हुआ करे, और मेरे ही जो
फैमिली, जो भी दोस्त है, जो भी फेलो मेंबर्स है, उससे मैं डिमांड चाहता हूँ। तो उसमें बिल डब्ल्यू साहब ने बहुत अच्छी एक वर्ड लिखा है उसमें, सो आउट गोइंग लव। कुछ एक्सपेक्टेशन करने से मुझे पीस ऑफ नहीं, माइंड नहीं आता है। मुझे मैं कुछ देने से मुझे पीस ऑफ माइंड आता है। और आउट गोइंग लव ऐसा शब्द यूज किया है। और अब आके मुझे पता चला कि ऑर्गेनिक एनिमेशन में इमोशनली मैं कैसे बैलेंस कर सकता हूँ। कुछ थोड़ा बहुत अभी प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। और मैं तो प्रेयर एंड मेडिटेशन 11 स्टेप्स तो मैं कभी करता नहीं था। और अगर हम सेंट फ्रांसिस प्रेयर अगर नवंबर 23 में डेली रिफ्लेक्शन में दिया है, उसके बारे में भी बिल डब्ल्यू साहब ने चर्चा किया है। और वो बहुत अच्छी वो रिफ्लेक्शंस, डेली रिफ्लेक्शंस है। मैं ईश्वर के नजीक में, गॉड ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग के नजीक में कैसे जा सकता हूँ, वो मुझे ईश्वर से मांगना पड़ेगा कि मैं कैसे शांति महसूस कर सकता हूँ। जहाँ घृणा है वहां पर मैं प्रेम कैसे ला सकता हूँ, जहाँ गलत है मैं उसके, जो एमेंस की बात करते हैं हम स्टेप 8 एंड 9 में, क्योंकि क्षमा देना और वो तो मेरे बस में कभी नहीं था। क्योंकि मैं तो आई एम ऑलवेज राइट वाला था ना। मैं तो क्षमा देना और लेना, ऐसा नहीं कि मैंने सबका हार्म किया है, बहुत दूसरे ने भी हार्म किया है, तो मैं माफी देना भी चाहिए। ऐसा ऐसा, और मैं मुझे ट्रस्ट कैसे आए, ये सब कुछ इस प्रेयर में लिखा है। तो मुझे फिजिकल सोबरिटी तो आ गई। और वो तो मीटिंग में आके और दोस्त से आने जाने से हो जाएगी। मगर क्या मैं भावनात्मक रूप से मैं अपने आप को नियंत्रण कर सकता हूँ? दैट इज कॉल्ड इमोशनल सोबरिटी। मैं अपने इमोशन को कैसे बैलेंस कर सकता हूँ, वो चीज मुझे चाहिए। और अब जो लैंग्वेज ऑफ हार्ट की पेज नंबर अगर हम देखें तो 236 में बिल डब्ल्यू साहब ने वो हम पढ़ सकते हैं। उसमें उसमें सब कुछ लिखा है कि मैं क्या क्या चीज मैं अपनी कंट्रोल कर सकता हूँ और क्या क्या चीज मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। अ, क्योंकि पहले तो मैं सभी चीज मैं ही कंट्रोल कर रहा था ना, मैं ही डायरेक्टर था, बिगुगु में लिखा है। और जो स्क्रिप्ट मेरा है वही अ, दूसरे को बोलना चाहिए, ऐसा ऐसे ही सोच रहा था। मगर अब नहीं। अब अगर मैं, मुझे सोब्राइटी मेरा प्रॉब्लम है तो मैं इस पर काम करना चाहिए। और इसके लिए मुझे सेरेनिटी प्रेयर ने भी बहुत अच्छी हेल्प किया है। और मेरा स्पॉन्सर ने भी बहुत अच्छी तरह से सेरेनिटी प्रेयर के बारे में समझाया। तो मेरे मेरे कंट्रोल के बाहर क्या है, तो दूसरे लोग क्या करते हैं वो मेरे कंट्रोल के बाहर है। उसको मैं एक्सेप्ट करना पड़ेगा मुझे। और मैं कुछ भी अच्छी तरह से काम करता हूँ तो उसको रिजल्ट क्या आएगा, मैं एक्सपेक्टेशन करके अगर मैं रिजल्ट के पास जाऊंगा तो मुझे सेरेन नहीं होगा मैं। नहीं? मेरा विगत, मेरा पास्ट जो था अ, कभी अच्छा ही होगा। जब मैं अ, छोटा था तो अच्छा ही था, मगर जब मैं सफरिंग हो गया मेरा उसके बाद मैंने बहुत लोग को हार्म हुआ, दिया और सब कुछ दिया। वो पास्ट तो मैं अब ला नहीं सकता, मुझे वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और हमारा प्रोमिसेस में भी दिया है 9 स्टेप के बाद, जो पास्ट हुआ है उसको मुझे भूलना नहीं चाहिए। मगर अ, ऐसा नहीं कि वो पास्ट लेके मैं आगे बढ़ना नहीं चाहिए, मुझे करेक्शन करना चाहिए। और फ्यूचर क्या होगा, मैं, मेरा फियर बहुत अच्छा, बहुत था मुझे, क्योंकि एक बेटा है और एक बेटी है। वो लोग जब छोटे थे तो मैं सोचता था कि अब बेटी की शादी कहाँ होगी, अगर मेरा दामाद शराबी हो गया तो, अगर वो उसको, मेरी बेटी को मारेगा तो, ऐसा ऐसा फियर आता था। और फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी भी, वो भी फियर आता था मुझे। तो फ्यूचर के बारे में करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वन डे प्रोग्राम वन डे एट अ टाइम का है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आज ही मर जाऊंगा, ये सोच के तो मैं कभी काम नहीं करता। मगर फ्यूचर मेरे हाथ में नहीं है। उसके बारे में भी मैं, मेरा कंट्रोल में नहीं है। क्योंकि सुबह मैं जागता हूँ तो बारिश हो गया तो मेरे कंट्रोल में नहीं है, धूप हो गया वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। उसके बारे में भी मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ। और दूसरे लोग मेरे विषय में क्या सोचते हैं वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है।
क्योंकि जब मैं रास्ते में जाता था, किसी को देखता था और कोई हंसता था, तो मैं यही सोचता था कि किसी मेरे बारे में कुछ कहा होगा इन लोगों ने, इसलिए हंस रहे। अगर मुझे नमस्कार ऐसा ऐसा कोई विशेष नहीं किया तो अरे मैं तो बड़े आदमी हूँ यार, बड़े आदमी के साथ ये छोटे लोग मुझे क्यों विश नहीं करते। जहां भी मुझे प्रॉब्लम ही दिखाई देती थी, तो अब नहीं, द ओपिनियंस ऑफ अदर्स, और लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में, वो मेरा कंट्रोल में नहीं। और जो कुछ भी घट रहा है मेरे अ, बगल में, मेरे आसपास, मेरे सोसाइटी में, मेरे कंट्री में, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। क्योंकि मुझे तो, अगर मेरा खुन्नस के लिस्ट में देखे तो मेरे मिनिस्ट्री लोग भी था, कंट्री के बारे में भी खुन्नस था, लैंग्वेज के बारे में भी खुन्नस था, सब कुछ खुन्नस। नहीं, अब वो नहीं। क्योंकि वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। और दूसरे लोग मुझे, मेरे बारे में क्या सोचते हैं, वो भी मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो फिर मैंने किस पर काम करना पड़ेगा तब? क्या चीज है मेरे कंट्रोल में? मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या करता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। और मैं अपने काम में कितना कमिटेड हूँ, कितना एनर्जी दे सकता हूँ मैं, वो मेरे कंट्रोल में है। मैं कैसे बोलता हूँ दूसरे के साथ, कैसे व्यवहार करता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में है। और मैं क्या करना चाहता हूँ, मेरा गोल क्या है, वो सेटअप कर सकता हूँ मैं, वो मेरे कंट्रोल में है। और मैं अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि मैं पीपल, प्लेस, थिंग्स, सिचुएशंस के आगे भी पावरलेस हूँ मैं। थर्ड स्टेप में बहुत अच्छी तरह से मैंने समझा। क्योंकि पहले स्टेप में तो मैं शराब के आगे शक्तिन था, मगर थर्ड स्टेप में मुझे ये फीलिंग्स आ गया कि आई एम पावरलेस ओवर पीपल, प्लेस, थिंग्स, सिचुएशन एंड सर्कमस्टेंसेस। वही वही घर है, वही बीवी है, वही मोहल्ला है, वही कंट्री है, वही पीपल है, वर्क प्लेस भी वही है। तो मैं, चैलेंजेस तो आएगी, तो मैं उस चैलेंजेस में मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ, वो मेरे कंट्रोल में है। और मेरा क्या क्या लिमिटेशंस है, मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन में इसकी फेलोशिप बहुत छोटी है नेपाल में। इसका मतलब ये नहीं कि मैं पूरे जिले में जाऊं और ऑर्गेनाइजेशन में उसके मैसेज कैरी करूं और जितने भी शराबी भाई लोग हैं उनको सबको लेके मीटिंग में डाल दूं। मैं कर नहीं सकता ये। मेरा बाउंड्रीज क्या है, मैं क्या कर सकता हूँ, वो मेरे नियंत्रण में। अगर मैं इस पर काम करूं तो मुझे थोड़ा बहुत ये फीलिंग होता है कि अभी मैं इमोशनली मैं बैलेंस कर सकता हूँ। और अल्कोहलिक्स एनोनिमस की प्राइमरी मोटो 21 साल के बाद बिल डब्ल्यू साहब ने यही बोला है कि नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोबराइटी। और उस पर चित्त शांति पर ही मुझे काम करना चाहिए। क्योंकि सबसे बड़ा फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, वो तो मीटिंग में आते जाते ही खत्म हो जाएगा। मगर अगर मैं रेस्टलेस, इरिटेबल, डिसकंटेंट होने से बच बच सकूं तो मुझे मेरे भावनात्मक संयमता पर मुझे काम करना चाहिए। और इसके लिए मैं क्या कंट्रोल मेरे कंट्रोल में है और क्या मेरे कंट्रोल में नहीं है, इसका विजडम मुझे नहीं था ना, सद्बुद्धि, सत सत विवेक बुद्धि मेरे साथ नहीं थी। और वो अल्कोहलिक्स की मदद से वो मुझे थोड़ा बहुत मिल गया अभी। और वन डे एट ए टाइम के काम है। सो स्पिरिचुअल जर्नी इज अ प्रोग्रेस ओनली। मैं कभी परफेक्ट तो नहीं हो सकता हूँ, और वही वन डे टाइम के हिसाब से मैं अभी कर रहा हूँ। और मैं अभी ये भी सोचता हूँ कि अगर मैं शराबी नहीं होता था तो मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस नहीं मिलती थी। शराब तो दूसरे चीज से भी मेरी बंद हो सकती थी, मगर शराब, अल्कोहलिक्स एनोनिमस ने मुझे जीने की नया तरीका सिखाया। और जो भी वक्त मुझे मिलता है तो मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की सेवा, मेरे मेरे हिसाब से, मेरे जो बाउंड्रीज है उसके हिसाब से, वन डे एट टाइम के हिसाब से कर रहा हूँ। अ, तो मुझे कभी भी मैं इमोशनली मैं डिस्टर्ब हो सकता हूँ। और अगर मैं इमोशनली, भावनात्मक जो प्रकृति है मेरा, उस पर मैं अच्छी तरह से काम करूँ तो जो भी सिचुएशन मुझे आएगी उस पर मैं उसको ओवरकम कर सकता हूँ। यही चीज है जो शराब बंद होने के बाद मैंने किया। और बहुत अच्छा लगता है। और ऑर्गेनिक संगीत में से यही बोलता है कि अगर मुझे हैप्पी, जोयस एंड फ्री लाइफ जीना है तो मुझे
इमोशनल सोब्राइटी, सोब्राइटी इज माय प्रॉब्लम, और उस पर काम करना चाहिए। तो दोस्तों, जो भी मेरा अनुभव था वो मैंने रखा, और आप लोगों ने धैर्य से सुना। इसके लिए मैं once again I would like to thank to helping groups, and thank you all participants for letting me share, listening me patiently. Thank you.